पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स 27वीं आईनी तरमीम में जालसाजी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये एक ऐसी जालसाजी की गई जो नाकाबिले माफी है। इस जालसाजी के ऊपर आज मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जालसाजी क्यों की गई और इस जालसाजी को पकड़ने वाला कौन है। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार किया गया, सेनेट में भी पेश कर दिया गया और यह जालसाजी हुई कहां पे, ये भी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और जालसाजी पकड़ने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही कायद, उनका अपना महबूब कायद है। अब देखिए, ये 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मुशावरत के साथ इसका मुसवदा जो है वो तैयार किया गया। इसका मुसवदा पहले वफाकी काबीना ने मंजूर किया और उसके बाद सेनेट में पेश किया गया। पहले तो पीपल्स पार्टी इसके ऊपर इनकार कर रही थी कि हम इस 27वीं आईनी तरमीम को मानते ही नहीं, इसकी बेशतर शिकों से इनकार कर रहे थे। फिर जैसे तैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत को मना लिया गया और 27वीं आईनी तरमीम करने पर आमादा कर लिया गया और उसके बाद वफाकी काबीना ने एक मुसवदा तैयार किया और मुसवदा ऐसा तैयार किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं उनको ये मंजूर कर लिया गया। उन्होंने मान लिया कि ये एक ऐसा मुसवदा है जिसे सेनेट में पेश किया जाए और फिर वहां से मंजूर करवाकर 27वीं आईनी तरमीम को कानून का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन जो जालसाजी हुई है, ये हुई कहां पे है, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वफाकी काबीना ने जो मुसवदा तैयार किया वो मुसवदा सेनेट में जो है वो पेश कर दिया गया। अब जो वफाकी काबीना ने मुसवदा तैयार किया वो तो बिल्कुल वही था जिसके ऊपर इत्तेफाक किया गया था, जिसके ऊपर एग्री किया गया था कि ये 27वीं आईनी तरमीम जो है वो होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये मुसवदा वफाकी काबीना के इजलास की मंजूरी के बाद सेनेट तक पहुंचा तो उसमें तब्दीली कर दी गई, उसमें छेड़खानी कर दी गई। अब इन छेड़खानी करने वालों का क्या होना चाहिए, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और ये छेड़खानी जो हुई, इसको पकड़ने वाला कोई और नहीं है बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी ही पार्टी के जो सेंटर्स हैं उनकी जालसाजी को पकड़ लिया है। उनकी जालसाजी ऐसी है कि इसके ये नाकाबिले माफी मैं समझता हूं कि एक ऐसा मुसवदा जो कानून बनने जा रहा है और उसमें आपने अपनी अमंगों, अपनी ख्वाहिशों और अपनी तरजीहात को शामिल कर दिया। वो तरजीहात क्या है? क्रिमिनल केसेस के हवाले से सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना दी गई थी। ये आसिफ अली जरदारी को नहीं बल्कि ये पाकिस्तान का सदर अगर कोई भी है तो उसको क्रिमिनल केसेस से इस्तिस्ना देने के लिए, मुबर्रा रखने के लिए ये 27वीं आईनी तरमीम में एक शिक रखी गई थी। अब उस शिक को वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। मंजूरी के बाद जब ये सेनेट में पहुंची तो उसमें वजीर आजम का ओहदा भी शामिल कर दिया गया। ये चंद सेनेटर्स ने किया है। अब जैसे ये खबर वजीर आजम शहबाज शरीफ को पहुंची कि ये मुसवदा जो है वो तब्दील कर दिया गया है, इसमें तब्दीली कर दी गई है और तब्दीली भी ऐसी बारीक कार्रवाई डाली गई है कि देखने वाले भी हैरान रह गए। इतने कारीगर ये सेनेटर्स हैं और एक जानिब आवाम की तर्जमानी करते हैं, दूसरी जानिब ऐसी चापलूसी अपने कायद की, अपने पार्टी क्यादत की कि उनको इस्तिस्ना दिलवाने के लिए उनका नाम और ओहदा भी 27वीं आईनी तरमीम में शामिल कर दिया। अब जैसे ही ये मुसवदा सेनेट में पेश हुआ तो उसमें देखने वालों ने ये देखा कि जब ये मुसवदा जो है वो वफाकी काबीना के पास था 27वीं आईनी तरमीम का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान का ओहदा शामिल किया गया था कि फौजदारी, यानी फौजदारी केसेस जो हैं, क्रिमिनल केसेस, इससे सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल होगी, उसके ऊपर ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। लेकिन सेनेट में पहुंचकर वजीर आजम भी शामिल हो गए। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया बयान के जरिए जो है वो ये सबको बताया कि ये जालसाजी जो है वो पकड़ी गई है। इसमें उनका बयान जो है वो मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में वजीर आजम ने कहा है कि अजरबैजान से वापसी पर मुझे बताया गया कि पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वजीर आजम के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीमी शिक सेनेट में पेश की है, जो कि यह तरमीमी शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी और मैंने 27वीं तरमीम में शिक वापस लेने की हदायत कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भरपूर तौर पर अपने सेनेटर्स को यह कहा है कि आप इस शिक को फौरी तौर पर जो है वो इस मुसवदे से निकाल दें, क्योंकि वफाकी काबीना से
ये मंजूर नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुंतखब वजीर आजम यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अब इस एक्शन के ऊपर, इस अमल के ऊपर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कद जो है वो बड़ा हो गया है। वो चाहते तो ये इस्तिस्ना जो है वो ले सकते थे, क्योंकि तमाम को जो है वो मना लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लिया गया है, MQM को मना लिया गया है, दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको मना लिया गया है। वो चाहते तो वो ये इस्तिस्ना ले सकते थे, जो फौजदारी केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, इनसे अपने आप को मुबर्रा कर सकते थे। लेकिन अब इस एक्टिविटी से उनका कद जो है वो बढ़ गया है। तनकीद करने वाले बेशक तनकीद करते रहे, लेकिन वो काम जो अच्छे हैं शहबाज शरीफ के, उनकी तारीफ होनी चाहिए। अब कोई भी जमात का कायद जो है वो ये नहीं चाहता और ना ही करते हैं अपनी जमात के जो मोतबर लोग हैं उनको इस तरह रुसवा नहीं किया जाता। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सबके सामने ट्विटर के जरिए, अपने एक्स अकाउंट के जरिए सबको मतला किया कि उनके सेनेटर्स ने एक तरमीमी शिक में जो है वो तब्दीली की है। तो यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ ने उनकी इस मोहब्बत का जवाब जो है वो मोहब्बत से भी दिया। उन्होंने कहा है कि मैं उनकी मोहब्बत का, उनकी अकीदत का एहतराम करता हूं, लेकिन ये शिक मेरे लिए नहीं होनी चाहिए। मैं अवाम का भी जवाबदेह हूं, कानून का भी जवाबदेह हूं। अगर मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस होंगे तो वो जरूर चलने चाहिए। लेकिन आप समझे कि ये एक ऐसा थप्पड़ शहबाज शरीफ ने जड़ दिया है अपने सेनेटर्स को कि आइंदा वो ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकते और ना ही सोचना चाहिए। एक ऐसा मुसवदा जिसके ऊपर तमाम जो है वो मुत्फिक हो गए हैं, तमाम ने अपने दस्तखत कर दिए और उसके बाद सेनेट में पेश किया जाना है, फिर कौमी असम्बली में पेश किया जाना है, दोनों ऐवानों से इसके ऊपर वोटिंग होनी है। तो आपने बड़ी बारीकी के साथ और बड़ी दीदा दलेरी के साथ इस शिक में, जो आइन के आर्टिकल 248 है, इसमें बड़ी बारीकी के साथ आपने तब्दीली कर दी और तब्दीली करते हुए अपने इस वक्त मौजूद जो वजीर आजम है उसको क्रिमिनल केसेस से मुबर्रा करार देने के लिए आपने ये कार्रवाई डाली है। तो शहबाज शरीफ ने बड़े नरम और बड़े मोतबर अंदाज में अपने सेनेटर्स को बताया है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, आपने जालसाजी की है, आपको जालसाजी नहीं करनी चाहिए। तो आपने बताना है कि शहबाज शरीफ का इतना एक्शन जो है वो ठीक है, या कि शहबाज शरीफ को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और सेनेटर्स की सरजनिश करने के साथ साथ इनको इनके ओहदों से हटाना चाहिए। क्योंकि ये जालसाजी अगर कहीं और होती, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर होती जहां पर कोई ऐसा एहतसाब नहीं, ये तो पाकिस्तान का वो फॉरम है जहां पर कानून और आइन की बात होती है, जहां पर आम आदमी की बात होती है, जहां पर पाकिस्तान के हकूक की बात होती है, पाकिस्तान के दिफा की बात होती है। ये एक मुकद्दस ऐवान है, इस मुकद्दस ऐवान में बैठकर उन्होंने ये जालसाजी की है। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इजहार कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।